नमस्कार गाइस, वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपीएससी ने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीआरडीओ के लिए नई वैकेंसीज निकाली हैं। खास बात क्या है? दो खास बात है। नंबर वन, कि अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। दूसरी बात, कई बार यूपीएससी की जॉब्स में कुछ वर्क एक्स रिक्वायरमेंट होता है, इसमें भी है, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी एलिजिबल है। सो गाइज, वो सभी लोग जो सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। और अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। सो अगर शुरू करते हैं, सो हो क्या रहा है? सो देर आर 29 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विद डीआरडीओ। ये क्या है? सो गाइस, दिस इज लेवल 10 पोस्ट। ठीक है, लेवल 10 ग्रुप ए मिनिस्ट्रियल गेजेटेड पोस्ट है, और जिसका यूपीएससी ने फॉर्म निकाला है। ठीक है। अपर एज लिमिट क्या है? अपर एज लिमिट इज 35 ईयर्स। कब? आप 35 क्रॉस नहीं होने चाहिए। कब? 29 ऑफ मई 2026 को आप 35 नहीं होने चाहिए। 35 किसके लिए? अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 38 भी चलेगा। अगर आप एससी एसटी हैं तो 40 भी चलेगा। कूल। अब एलिजिबिलिटी क्या है? सो एलिजिबिलिटी के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एक फिर वर्क एक्स है। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें क्या पूछा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। कितने नंबर हैं, कौन सा है, बीए, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, जो है सब चलेगा। ग्रेजुएशन इज ओके। उसके अलावा कुछ नहीं। क्या मतलब, यू जस्ट पास हो ग्रेजुएशन में, वेरी नाइस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, यू आर एलिजिबल। प्लस 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 वी आल्सो नीड वर्क एक्स। वर्क एक्स कितना है? वर्क एक्स है 3 इयर्स। बट ये 3 इयर्स प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कुछ भी चलेगा, बट इन सम रिलेवेंट, इन रिलेवेंट फील्ड्स ओनली। वो तीन फील्ड कौन कौन से हैं? अगर आपका एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, या आपका एक्सपीरियंस है अकाउंट्स में, या आपका एक्सपीरियंस है एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है। सो इन तीन में ही आपका होना चाहिए। अब होगा क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन काफी जेनरिक वर्ड है, लाइक सभी लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं थोड़ा बहुत अपनी जॉब्स में। सिमिलरली एस्टेब्लिशमेंट भी काफी वो है। इस तरह मान लो अकाउंट वाले हैं तो क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आएगा। तो इन कीवर्ड को लेके लोगों को काफी ज्यादा डाउट्स होंगे। वी नो इट, बिकॉज हम इस वाली एलिजिबिलिटी को काफी सालों से देख रहे हैं। तो विल पब्लिश अनदर वीडियो ओवर नेक्स्ट 3 4 5 डेज कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, बेस्ड ऑन व्हाट वी अंडरस्टैंड और बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स में क्या हुआ है। बट फॉर नाउ वी नीड 3 वर्क एक्स इन दीज 3 एरियाज। 3 इयर्स कब? 3 इयर्स कब हमारे पूरे हो जाने चाहिए? 29 मई 2026 को 3 साल पूरे हो जाने चाहिए। क्या अगर मेरा एक्सपीरियंस 2 साल 11 महीने और 10 दिन है तो मैं क्या एलिजिबल हूं? बिल्कुल नहीं है गाइज। अगर एक दिन भी कम है तो यूपीएससी वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है। कुछ लोगों को ये भी गलत फहमी रहता है कि यूपीएससी नोटिफिकेशन में लिखा है कि दीज क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट डिस्क्रिशन ऑफ यूपीएससी। ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, यूपीएससी कर भी सकता है, पर हमने कभी देखा नहीं है होता। हमारे हिसाब से वो सब यूजलेस है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों की ही इतनी सारी कमी, इतनी सारी, क्योंकि अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो जो एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं। तो डोंट बी होपफुल। अगर आप एलिजिबल नहीं हो, प्लीज डो नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर एक दिन के लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मीट हो रही है बिकॉज ऑफ वर्क एक्स या फिर एज क्राइटेरिया या फिर ये सब चीजें, प्लीज डोंट टच द एग्जाम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है। अब गाइज, इससे पहले ये एग्जाम कब कब हुआ है एक आइडिया आपको दे देता हूं। तो यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी एडमिन ऑफिसर के लिए एग्जाम करता रहता है, कभी डीआरडीओ के लिए, कभी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए। ठीक है। जैसे कि यूपीएससी ने नेवल हेडक्वार्टर के लिए 2026 में, जो कि सितंबर 26 में एग्जाम होगा, 27 सितंबर को। उससे पहले अगर हम डीआरडीओ के लिए एग्जाम देखें, कब कब हुआ ये? 2024 में हुआ, फिर 2022 में हुआ, फिर 2016 में हुआ, और फिर 2015 में हुआ। इस तरह जीएसआई के लिए एग्जाम हुआ ये कब? 2018 में। इस तरह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कब हुआ? 2019 में। सो गाइस, ये सारी हिस्ट्री है कि कब कब यूपीएससी ने ये वाला एग्जाम कंडक्ट किया है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि सिलेबस कौन सा है? व्हाट इज द सिलेबस? क्योंकि इस वाले नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया नहीं है, तो हम सिलेबस, पीछे वाला सिलेबस लेके चलते हैं जो पिछले एग्जाम में। लेकिन पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने सिलेबस में काफी बदलाव किया है। ठीक है। सो गए, जो सिलेबस इन एग्जाम्स में था
ये कोई सिलेबस था, इसको 1 लिख लेता हूं। फिर इनमें जो सिलेबस था वो डिफरेंट था, इसको मैं 2 लिख लेता हूं। इसमें जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, इसको मैं 3 लिख लेता हूं। तो हमारा कौन सा सिलेबस होगा? हमारा सिलेबस इस एग्जाम के लिए 3 होगा या 2 होगा, इस बारे में भी हम एक थोड़ा डिटेल डिस्कशन विल डू इन अ सेपरेट वीडियो। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे ऐसी काफी काफी सारी बातें आपके साथ शेयर हम लोग करेंगे, एलिजिबिलिटी को लेके, सिलेबस को लेके, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। अब अगेन गाइज, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया, शायद लास्ट डेट 29 मई 2026। अभी आप अपना फॉर्म भर दीजिए। आगे आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखेंगे। बाकी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि पहले एग्जाम्स में क्या हुआ, क्या कट ऑफ था, क्या सिलेबस था, क्या कुछ हुआ, सो गाइस आई विल टेल यू वेरी गुड रिसोर्स। उसके लिए क्या करना है, आपको ह्यूमन बेटर्स की वेबसाइट पे जाना है, और हम लोग होम पेज पे चले गए, ठीक है। होम पेज पे जाके हमने क्लिक किया सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ। मैं यहाँ से भी सर्च कर सकता हूँ, डीआरडीओ लिख दूंगा, सबसे ऊपर आएगा यूपीएससी सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ। अनदर पेज विल ओपन अप, ठीक है। इस पेज के नीचे आओगे, यहाँ पूरा अच्छे से दिया हुआ है कि पिछले एग्जाम्स में एलिजिबिलिटी को लेके सिलेबस, फिर कट ऑफ क्या था, टॉपिक्स क्या थे, पूरा हमने एग्जाम का पैटर्न, वेटेज ऑफ टॉपिक, किससे कितने सवाल आते हैं, सब यहाँ दिया हुआ है। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू एनरोल विद ह्यूमन पेटस, नथिंग लाइक इट, आपका स्वागत है। उसके लिए क्या करना है, इसी पेज के ऊपर यू हैव टू गो थ्रू दिस थिंग, ठीक है। या इसको अच्छे से देखना है कि जो जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं, वी आर आल्सो डूइंग लाइव क्लासेस। उसके बाद ये सारे एफएक्यू जरूर पढ़ने हैं। इन एफएक्यू को पढ़ के आपको समझ में आएगा हमारे कोर्स में क्या है, क्या चीजें आप ऑनलाइन करोगे, आपके घर हम कौन कौन से प्रिंटेड बुक्स भेजेंगे, लाइव क्लास में क्या होगा, रिकॉर्डेड क्लास में क्या होगा, सिलेबस कब खत्म होगा, मॉक टेस्ट कब होंगे, आपको क्या करना है, कितना पैसा देना है, वो तो खैर ऊपर है कितना पैसा देना है, बट मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल दीज एफएक्यूज। इफ यू आर कन्विंस्ड, यहाँ जाके आप ऑनलाइन एनरोल कर सकते हो, ऑनलाइन पे करके। एनी डाउट प्लीज गेट इन टच विद अस, नीचे नंबर दिया हुआ है। देयर इज आल्सो अनदर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। If you will click on that link, that will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Get connected and do let us know. So guys, give us some time. Slowly everything will come out over next 5-7 days. फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 मई 2026। ऑल द बेस्ट गाइज, फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू सो मच।